सभी को 22 दिसंबर 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन भारतवर्ष में एक महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था, जिन्होंने गणित के अंदर लगभग 3000 के आसपास ऐसे रिजल्ट दिए जो इतनी छोटी उम्र में आज तक कोई भी मैथमेटिशियन नहीं कर पाया। तो आज हम इस ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, द जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, ग्रेट स्कॉलर, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, श्री निवास रामानुजन की 134वीं बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर आपसे रामानुजन के जीवन के बारे में, कुछ उनकी उपलब्धियां, उनका गणित में योगदान आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। तो रामानुजन का जो जन्म है आज के दिन ही 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु के ईरोड नामक स्थल पर हुआ था। और 26 दिसंबर 1920 को उनकी मृत्यु हो गई थी। रॉबर्ट कैनिगल ने लिखा था रामानुजन के बारे में कि द मैन वो न्यू इन्फिनिटी, कि वो मैन था जिसको इन्फिनिटी को जानता था। इन्होंने गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी की थी। 1916 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इनको पीएचडी की डिग्री से नवाजा भी था। और इनके जो एकेडमिक एडवाइजर थे जीएच हार्टी और जेई लिटिलवुड थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रामानुजन के बारे में। रामानुजन हैज नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन मैथमेटिक्स। रामानुजन ने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं की मैथमेटिक्स में, जबकि रामानुजन की मैथ में इतनी रुचि थी, वो अपने आप ही मतलब काम करता रहता था मैथमेटिक्स में। He made extraordinary contribution to mathematical analysis, number theory, infinite series, continued fractions. Ramanujan has discovered theorems of his own. रामानुजन बुक्स में से रिजल्ट पढ़ के अपने लेवल पे अपनी थ्योरम बनाता रहता था। His mathematics perception reshaped 20th century mathematics. उसकी जो मैथमेटिक्स की प्रति रुचि थी, उसके जो कॉन्सेप्ट थे, उसने 20वीं शताब्दी के मैथ के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति लाई थी। ही वॉज ऑल्सो द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी एंड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। इन हिज शॉर्ट लाइफ टाइम ही इंडिपेंडेंटली इवेल्युएटेड अप्रोक्सीमेटली 3900 रिजल्ट्स। इतनी छोटी उम्र में इतने रिजल्ट देना, इतनी थ्योरम्स देना किसी एक जीनियस के अलावा कोई नहीं कर सकता। Ramanujan was born in Erode. His father name was K. Srinivasa Iyengar. His mother name was Komal Tamal. पहली बार रामानुजन 1 अक्टूबर 1892 में स्कूल में गए थे। रामानुजन ने छोटी सी उम्र में A synopsis of elementary result in pure and applied mathematics by J.S. Carr, इस बुक को पढ़ दिया था रामानुजन ने। जबकि इस बुक को पढ़ने के लिए बड़े बड़े मैथमेटिशियंस भी जल्दी से इस बुक को नहीं समझ पाते। 16 साल की उम्र में उसको स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन रामानुजन का मैथ में इतना अगाध प्रेम था कि मैथ के अलावा वो सभी सब्जेक्टों में फेल हो गई, जिसके कारण उनको अपनी स्कॉलरशिप छोड़नी पड़ी। अब स्कॉलरशिप होने के कारण अब उनका संघर्ष का समय शुरू हो गया था रामानुजन जी का। उन्होंने एक अकाउंट क्लर्क के रूप में नौकरी की मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के अंदर।
वो कॉलेज स्टूडेंट को पढ़ाते भी थे और 14 जुलाई 1909 को उनकी जानकी देवी नाम की एक लड़की से शादी हो गई। रामानुजन जी जो इंडियन मैथ सोसाइटी के फाउंडर है मिस्टर वी रामास्वामी से मिले। वी रामास्वामी ने उनको अय्यर जी से मिलवाया। अय्यर जी ने उनके टैलेंट को पहचाना और उस टाइम वहां पे एक कलेक्टर होते थे रामचंद्र राव, उनको कहकर उनकी 25 रुपए मंथली स्कॉलरशिप की अरेंजमेंट करवाई। इस 25 रुपए की स्कॉलरशिप से रामानुजन ने अपना पहला रिसर्च पेपर जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में पब्लिश किया, जिसका टाइटल था सम प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलीज नंबर। दिस वाज द फर्स्ट रिसर्च पेपर रिटन बाय रामानुजन। रामानुजन और हार्डी बहुत मतलब जो रामानुजन जी थे उन्होंने हार्डी की हेल्प से बहुत सारे रिजल्ट्स किए थे। वो आज द हार्डी वाज द academician एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। He has great contribution in the field of number theory and mathematical analysis. Ramanujan writes some theorems, some result to G.H. Hardy. तो जब हार्डी जी ने उनके लिखे हुए रिजल्ट्स पढ़े तो उनको देखकर उन्होंने कुछ मैथमेटिशियन से डिस्कस किया, तो उनको लगा कि ये बहुत ऐसे तो कोई लिख नहीं सकता, ये कोई ना कोई जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स है। उनमें कुछ रिजल्ट इस तरह से है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया, लेकिन रामानुजन जी ने इससे इनकार कर दिया। लेकिन बाद में रामानुजन के परिवार वालों ने और कुछ उसके जो मतलब खास थे उन्होंने उसको इंसिस्ट किया तो रामानुजन इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हो गए। रामानुजन जी 17 मार्च 1914 को इंग्लैंड में पहुंचे और 14 अप्रैल को लंदन में पहुंचे। उन्होंने अपना जो वर्क है जेस हार्डी और लिटिल वुड के साथ काम करना शुरू किया। हार्डी जी ने 120 फॉर्म रिसीव की उससे इन फर्स्ट 2 लेटर्स, बट देयर वर मैनी रिजल्ट इन द नोटबुक। आफ्टर वर्किंग विद रामानुजन, लिटिलवुड कमेंट, आई कैन बिलीव दैट ही इज एट लीस्ट ए जैकोबी। उन्होंने कहा कि रामानुजन जो है जैकोबी के कम से कम जैकोबी के लेवल के मैथमेटिशियन है। हार्डी ने उनको आइलर और जैकोबी से कंपैरिजन किया, लेकिन इंग्लैंड की जो वेदर कंडीशन थी उसके कारण रामानुजन की स्वास्थ्य में गिरावट आ गई। उनको टीबी और विटामिन डेफिशिएंसी की कमी हो गई, तो उसके कारण वो दोबारा 1919 में इंडिया वापस आ गए और 26 अप्रैल 1920 को 32 साल 4 महीने 4 दिन की छोटी सी उम्र में उनका देहांत हो गया। ये रामानुजन की नोटबुक है। रामानुजन रिकॉर्डेड हिज वर्क इन 4 नोटबुक्स ऑफ लूज लीफ पेपर। जो रामानुजन रिजल्ट लिखे थे वो विदाउट डेरिवेशन थे। एक बड़ी समस्या क्या थी, रामानुजन अपना जो काम था स्लेट पे करते थे, इसके कारण उसके जो काफी सारे रिजल्ट्स हैं आज तक अभी पता नहीं कि उन्होंने और क्या रिजल्ट उनके दिमाग में थे, उनके माइंड में थे। और रामानुजन जब अपनी को पता चला कि टीबी हो गया उनको, जब इंडिया वापस आए तो अभी जब बीमार होते होते भी उन्होंने काफी सारे रिजल्ट लिखे एक साल के अंदर, 1919 से 1920 में। और एक साल में उनको पता चल गया कि अब उनकी जीवन में का समय कम बचा हुआ है, तो उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर ही काफी सारे रिजल्ट नोट लिखे, जो मैथमेटिक्स की फील्ड में बहुत बड़ी क्रांति है।
G.H. Hardy, Watson, Wilson are the mathematician who created paper from the work of the Ramanujan. In the recognition of the Ramanujan, the great Indian mathematician, government released stamp in 1962 to give tribute to this great Indian mathematics. 1997 में रामानुजन जनरल लॉन्च हुआ इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में नेशनल मैथमेटिक्स डे डिक्लेयर किया कि भारतवर्ष में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस टाइम जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन जी, उन्होंने इसको डिक्लेयर किया था। December 22 has been celebrated as National Mathematics Day from 2012 in the honor of Ramanujan contribution in the field of mathematics. 22 दिसंबर 2017 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 22 दिसंबर को स्टेट आईटी डे के रूप में मनाया। अब कुछ प्राइज रामानुजन के नाम पे दिए जाते हैं। शास्त्रा रामानुजन प्राइज, ये प्राइज उस यंग मैथमेटिशियन को दिया जाता है जिनकी एज लगभग 32 साल की हर साल। एक रामानुजन प्राइज है, ये उन मैथमेटिशियन को दिया जाता है जिनकी एज अप टू 45 ईयर्स है। अभी रामानुजन प्राइज में था हमारे पास मैथमेटिशियन नीना गुप्ता जी। नीना गुप्ता गॉट रामानुजन प्राइज of 2021. She is the third woman and fourth Indian to win this prize. She is faculty member at Indian Statistical Institute, Kolkata. और एक बात बताना चाहेंगे आपको, जो 4 इंडियन है वो उनमें से 3 इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के जिनको रामानुजन प्राइज मिला है। तो रामानुजन जो प्राइज है हमारे पास, एक इंडियन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, इंडियन मैथमेटिक्स यूनियन और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर इस प्राइज को देते हैं। और 2021 का जो रामानुजन प्राइज है वो नीना गुप्ता को मिला है, जो इंडियन है, भारतीय है और तीसरी महिला है जिसको रामानुजन प्राइज मिला है। नीना गुप्ता का जो जन्म है 1984 में हुआ था, तो लगभग 37 साल की उम्र में उनको ये प्राइज मिला है। रामानुजन प्राइज उन मैथमेटिशियन को मिलता है जो विकासशील देशों में गणित के विषय में काम कर रहे हैं और जिनकी उम्र 45 साल से कम है। तो गणित के विषय में डेवलपिंग कंट्रीज में जो मैथमेटिशियंस हैं, जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनको ये प्राइज दिया जाता है। अब हम कुछ बातें करेंगे रामानुजन जी ने जो की थी, हाईली कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर इज कॉल्ड हाईली कंपोजिट इफ m less than equal to n, then dm less than equal to dn. But dn means number of distinct positive divisors of n. This is the table. अगर n1 है तो dn1 होगा, n2 है तो dn2 होगा, n3 है तो dn2 होगा, क्योंकि 3 के डिवाइजर 1 और 2 होते हैं, 4 के डिवाइजर 1, 2 और 4 है तो 3 हो जाएगा। तो इसके बारे में रामानुजन जी ने बताया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, हार्डी रामानुजन नंबर। एक बार क्या हुआ, जीएच हार्डी जी ने, रामानुजन जी हॉस्पिटल में थे, जीएच हार्डी जी ने उनको विजिट किया हॉस्पिटल के अंदर। जब हॉस्पिटल में हो गए तो
उन्होंने कहा रामानुजन जी को, उनका स्वास्थ्य पूछा भी कैसे हो आप, ठीक हो? तो उन्होंने रामानुजन से कहा कि मैं एक टैक्सी में आया हूं जिसका नंबर बड़ा डल है 1729। तो जीएच हार्डी जी ने कहा कि बहुत ही डल नंबर है, बहुत ही नीरस नंबर है। जब रामानुजन ने नंबर सुना, उन्होंने कहा नहीं जी, नहीं सर, ये डल नंबर नहीं है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। तो हार्डी जी ने पूछा कैसे? तो रामानुजन ने बताया कि ये एक सबसे छोटा ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको दो नेचुरल नंबर के क्यूब के रूप में दो डिफरेंट तरीकों से लिखा जा सकता है। 1729 से छोटा कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसको दो नेचुरल नंबर के क्यूब के रूप में दो अलग अलग तरीकों से लिखा जा सके। 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। दिस नंबर इज कॉल्ड एज द हार्डी रामानुजन नंबर. It is the smallest number expressible as sum of two cubes in two different ways. Generalization of this idea developed by notion of taxi cab number. इसको टैक्सी कैब नंबर भी बोलते हैं. Recently, application of this magic number used in formulation of theory of elliptical curves for solving several major Diophantine equations and एनालॉगस प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग फोर्थ पावर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है. तो इस इंसिडेंट से आप ये जान सकते हैं कि रामानुजन जी को नंबरों के बारे में, संख्याओं के बारे में बहुत ज्ञान था. वो संख्याओं से खेलते थे, नंबरों से खेलते थे. उनके दिमाग में हमेशा नंबरों की कैलकुलेशंस चलती रहती थी. तो ऐसा स्कॉलर पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं हो सकता जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना काम किया. और इस किस्से के बारे में रॉबर्ट कैनिगल ने अपनी बुक में भी लिखा है, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी. यहां पर इस इंसिडेंट के बारे में उन्होंने जिक्र भी किया है. रामानुजन हैज आल्सो मेक ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन नंबर थ्योरी. मैजिक स्क्वायर. रामानुजन ने एक मैजिक स्क्वायर डिजाइन किया था. एग्जांपल देते हैं आपको. जो मैजिक स्क्वायर है, इसकी जो फर्स्ट रो है, ये रामानुजन की डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर 1887. रामानुजन ने स्क्वायर डिजाइन किया था. इस स्क्वायर की खासियत क्या है कि इस स्क्वायर के अंदर फर्स्ट रो है या फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है या थर्ड कॉलम है या फोर्थ कॉलम है, इसके एलिमेंट्स का सम 139 है. आप रो वाइज सम करना, रो वाइज, तो भी सम 139 है. अगर हम कॉर्नर की चारों पॉइंट लेते हैं 22, 87, 11, 19, इनका सम भी कितना आएगा? 139 आएगा. अगर हम 88, 25, 10, 16 इनका सम करेंगे तो भी 139 आएगा. जो सेंटर में चार नंबर इनका सम करेंगे तो भी 139 आएगा. 12, 18, 23, 86 इनका सम भी 139 आएगा. दिस इज द मैजिक स्क्वायर डिजाइन्ड बाय द रामानुजन. इस तरह से आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ पे हम मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं. The 3 papers on theory of partition were published in 1919 to 1920 and 1921. Ramanujan has given great contribution in the field of partition. रामानुजन ने बताया था कि किसी नंबर को कितने तरीकों से हम पार्टीशन कर सकते हैं. जैसे 1 को लिख दिया 1, 2 को 2 और 1 + 1 2 वे से. 3 को 3 वे से हम पार्टीशन कर सकते हैं 3, 2 + 1, 1 + 1 + 1. 4 को हम 5 तरीकों से पार्टीशन कर सकते हैं. 4 को हम 4 लिख सकते हैं 2 + 2, 3 + 1, 2 + 1 + 1, 1 + 1 + 1. तो रामानुजन हैज गिव ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द थ्योरी ऑफ पार्टीशन.
He also contribute in other fields: hypergeometric series, continued fraction, analysis, congruencies, asymptotic expansion, Bernoulli's number, value of Euler constant up to 15 decimal places. G.H. हार्डी जी ने रामानुजन के बारे में लिखा है, नो मैथमेटिशियन शुड एवर अलाउ हिम टू फॉरगेट दैट मैथमेटिक्स मोर देन any other art or science is a young man's game. Galileo died at 21, Abel at 27, Ramanujan at 23, Riemann at 40. There have been men who had done great work later, but I do not know of a single instance of major mathematical advance initiated by man past 50. A mathematician may still be competent enough at 60, but it is useless to expect him to have original ideas. इसी तरह रॉबर्ट कैनिगल ने लिखा है, रॉबर्ट कैनिगल ने एक पैमाना दिया था, उसने उस पैमाने के हिसाब से 100 में से 25 नंबर खुद को दिए थे, लिटिल वुड को 30 नंबर दिए थे, हिल्बर्ट्स को 80 मार्क्स दिए थे और रामानुजन को उन्होंने 100 नंबर दिए थे due to his great contribution in the mathematics. तो ये जो ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हैं, तो आज हमने कोशिश की है कि हम रामानुजन जी के जो महान अचीवमेंट्स है उनके बारे में कुछ सीखें, और हम ये सीखें कि जो मैथमेटिक्स है ये मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, आप भी मैथमेटिक्स में कुछ कर सकते हैं। मैथमेटिक्स ना टफ सब्जेक्ट नहीं है। कई बार हम डरते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है, हमें नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप पूरी कंसंट्रेशन से, डिवोशन से अगर मैथमेटिक्स के अंदर काम करेंगे तो आपको एक अलग से मजा आएगा। तो आज 22 दिसंबर 1887 को जन्मे इस महान गणितज्ञ के जन्म के उपलक्ष्य पर मैं सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आशा करता हूं जितने भी मैथमेटिशियन हैं अपने इंडिया के अंदर, वो अपने स्टूडेंट्स को आसपास में आज के दिन इस मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करें, ताकि लोग जाने कि अपने भारत के अंदर इतने ग्रेट स्कॉलर मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मैथमेटिक्स का स्ट्रक्चर था उसको बदल दिया था। और मैं आशा करता हूं कि हम इस ग्रेट मैथमेटिशियन की बर्थ एनिवर्सरी पर कुछ इवेंट्स, कुछ स्पीच कॉम्पिटिशन्स, ऐसे राइटिंग, क्विज कॉम्पिटिशन्स हम अपने अपने इंस्टीट्यूट में करें, और अपने आसपास में, परिवेश में इस महान भारतीय गणितज्ञ के बारे में चर्चा करें। जय हिंद, जय भारत, जय गणित।